पार्टी को ये स्थान दिलवाया। और आजकल भी अगर हम देखें तो मुझे लगता है जो वर्कर्स की कंट्रीब्यूशन है उसको बुलाया नहीं जा सकता। जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बाकी मोर्चा के अध्यक्ष। दोस्तों, अगर सही पूछो तो वंदे मातरम को आज तक मैंने भी कभी स्टडी नहीं किया। सुबह जब मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सुन रहा था तो मुझे लग रहा था अभी काफी चीजें जिंदगी में अधूरी हैं जिनके द्वारा हम इस जिंदगी को कुछ बदल सकते थे। दोस्तों, ये गाना नहीं है, ये एक आत्मा है हिंदुस्तान की। इस 4 वर्ड्स ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई और वंदे मातरम 4 वर्ड्स, ये 4 वर्ड मुझे लगता है अगर ना होते तो जो हमारे शूरवीर जिन्होंने कुर्बानियां दी, कुर्बानी के पहले उनके मुंह से यही निकला वंदे मातरम। दोस्तों, बंकिम चंद्र जी ने जब ये पंक्तियां लिखी होंगी तो मुझे लगता है उनका डायरेक्ट कांटेक्ट किसी शक्ति के साथ हुआ होगा। अगर हम इसका एक एक वर्ड देखें तो हम कहते हैं हम भारत माता की संतान हैं, तो ये 4 पंक्तियां ही इस चीज को दर्शाती हैं भी हम क्यों कहते हैं। परंतु जैसे हमने अपने अंग संग हीरो से जिन्होंने कुर्बानियां दी उनको उस तरीके से याद नहीं रखा जिस तरीके से हमें रखना पड़ा। अगर हम उनको याद रखते तो शायद हमारा करैक्टर जो आज है उससे बेटर होता। हमने उनको बुला दिया, उन्होंने ये सोचकर कुर्बानी नहीं दी थी कि ऐसा हम हिंदुस्तान बनाएंगे। जैसा उनके सपने में हिंदुस्तान था वैसा अभी बनाने में हमें टाइम लगेगा। उनकी नीयत देश के प्रति बहुत साफ थी। अगर उनकी नीयत साफ थी तो उन्होंने सही नीति भी बनाई। अगर सही नीति बनी तो देश को आजादी भी मिली। आजादी के बाद जो घटनाक्रम हुआ उसमें जितनी हमारी भागीदारी रहनी चाहिए थी वो नहीं रही। उसके बाद जिस पार्टी ने शासन इस देश पे किया उन्होंने जो हमारे शूरवीरों की कुर्बानियां थी उनको याद नहीं रखा। दोस्तों, आसान काम नहीं है, बातें हम बहुत करते हैं, पर मैंने क्या किया अगर हम यही सोच लें कि मैंने क्या किया तो आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या किया। मैंने देश के लिए, सोसाइटी के लिए, चंडीगढ़ के लिए या किसी गरीब व्यक्ति के लिए क्या किया। कभी रोज हफ्ते में 1 घंटा लगा के सोचना हम क्या कर रहे हैं। आज अगर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी
इस देश के अंदर नेशनलिज्म को जगा रही है, तो दोस्तों हमारे लीडरों की बहुत बड़ी कुर्बानी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री जितेंद्र मल्होत्रा जी, हमारे बड़े भाई सभी के प्रिय श्री संजय टंडन जी, हमारी बहन हरप्रीत बबला जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे भाई साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी अभिनंदन है, भट्टी साहब, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी को इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि आज बहुत ही अलग तरह का कार्यक्रम है जो पॉलिटिकल एक्टिविटी से हटके है, जो हमारी भारत माता के प्रति हमारी भावना, हमारे देश के प्रति हमारी भावना, उसको लेकर हम इकट्ठा हुए हैं। और मैं इससे पहले कि अपनी बात कहूँ, मैं न्यू पब्लिक स्कूल के टीचर्स को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, इन बच्चों को शाबाशी देना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छे तरीके से इसको कंपोज किया और बहुत सुंदर तरीके से हमने इसको सुना, और वो भावना जो एक फीलिंग है इस गान की, वो हमने महसूस की। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके प्रति अपने मन का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। वो जितने भी हमें प्रोग्राम देते हैं, हमारे लिए वो चीज़ें हमारे आसपास होती, लेकिन हम उसके लिए सोचते नहीं। जैसे मल्होत्रा जी ने कहा कि कितने सालों से इस गान को गा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन इसकी भावना को समझने का शायद समय नहीं मिला या ध्यान नहीं गया। तो लेकिन आज हम पूरा देश इकट्ठा हुए हैं, और उसकी वजह है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमने ये याद कराया है कि आज 150 साल हो गए इस गीत को। ये गीत जो हमारे देश की आत्मा है, ये गीत जो हमारे देश की सोल है, और ये गीत जो हमारी आज़ादी का धरोहर बना, ये एक ऐसी कल्पना थी या ऐसी आमद थी। जैसे मल्होत्रा जी ने एक और बहुत अच्छी बात कही कि जिस टाइम पे ये गीत लिखा जा रहा था, शायद उस टाइम पे कोई दैवी शक्ति मार्गदर्शन कर रही होगी। स्वाभाविक है कि ये कविता नहीं है, ये आम कविता नहीं है, ये पूरे देश की रूह का गीत बन जाना, ये किसी शक्ति के बिना संभव नहीं है। इस गीत ने देश की आज़ादी के संग्राम को एक नई ऊंचाई दी, पूरे देश को इकट्ठा किया। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जो 150 साल का जो इतिहास है, इस गीत का इतिहास है, ये बहुत अहम है। आज के दिन इसकी चर्चा करनी ज़रूरी है कि इस गीत ने हमें क्या दिया। इस गीत ने हमें जोड़ा, हमें राष्ट्र से जोड़ा, हमें आज़ादी के लिए मजबूत किया, इकट्ठे किया। और इस गीत ने इस बात को भी सामने रखा कि भारत माता के प्रति सच्ची श्रद्धा किसकी। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी राजनीति है जो इस गीत का विरोध करती रही, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने देश से ऊपर अपनी राजनीति को रखा। लेकिन राष्ट्र प्रथम का जो मंत्र हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर चले हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी उपज ही, जिसकी शुरुआत ही राष्ट्रभक्ति से हुई है, वो आज इस गीत को जन जन तक लेके जाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साल के इस उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जेपी मल्होत्रा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सतनाम सिंह संधू जी, हमारे इस शहर की महापौर जो हरप्रीत कौर बबला जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद जी, रामवीर भट्टी जी महामंत्री, यहाँ पे प्रदेश पदाधिकारीगण, जिला से आए हुए जिला अध्यक्ष और उनके पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष और मंडल के पदाधिकारीगण, मोर्चों के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारीगण, दोस्तों, भाई और बहनों, आज सबसे पहले तो मैं
प्रदेश की टीम को बधाई देना चाहता हूं कि एक अलग सा स्वरूप आज हमारे को यहाँ पर देखने को मिला है। हम लोग कार्यालय में कई बार आते हैं, कार्यक्रम हमारे कई होते हैं, और मैं आते हुए सोच रहा था कि वो ऊपर के हॉल में होगा या नीचे के हॉल में होगा, लेकिन यहाँ पर आकर आज एक नया स्वरूप आपने पार्टी का दिखाया और जो वाकई आंखों को बहुत सुंदर लग रहा है। जिसने भी इसकी प्लानिंग करी है, मैं हाथ जोड़ के उसका अभिवादन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मेरे से पहले बोलते हुए आदरणीय मल्होत्रा जी, आदरणीय संधू जी ने दी है, लेकिन एक विषय जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि ये सब चीजें पिछले 11 साल में हमको क्यों याद आ रही। अभी आप सरदार पटेल जी का ये महान चित्र देख रहे हैं। उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा वहां पर जब लगाई गई गुजरात के अंदर, और उस समय मेरे कई साथी, उस समय मैं अध्यक्ष था, हमारे को केंद्र से एक ये सुझाव आया था कि हर गांव में जो किसान काम करता है उस किसान के पास जाओ और उससे एक उसके औजार का वो हिस्सा लेकर आओ और उसको गुजरात तक भेजने का कार्य करो। ये पार्टी को एक कार्यक्रम दिया गया था। आप अंदाजा लगाइए किस व्यक्ति ने उसके बारे में सोचा होगा कि जिस महान व्यक्ति ने 565 रियासतों को इकट्ठा करने का काम किया, उस व्यक्ति की प्रतिमा बनाने के लिए 6 लाख गांव से औजार इकट्ठे करके उस लोहे से वो प्रतिमा बनाने का उस व्यक्ति ने वहां पर काम किया। ये सोच आज हम 31 अक्टूबर को जो एक यूनिटी डे के तौर के ऊपर हम लोग मनाते हैं, ये किसने नारा दिया? 2 अक्टूबर हम पिछले कई वर्षों से हम 2 अक्टूबर मना रहे हैं, लेकिन 2 अक्टूबर को किस तरीके से स्वच्छता के साथ जोड़ दिया गया कि भाई आप उस दिन भी कुछ कार्य करिए, क्योंकि गांधी जी को स्वच्छता बहुत प्रिय थी, इसलिए उसके साथ जोड़ के हमको दिखाया गया और हम किस तरीके से उस कार्य के साथ जुड़ गए। विभाजन विभीषिका 14 अगस्त, ये दिन हम कई बार उसके बीच में से निकले होंगे, लेकिन आपने इस दृष्टि से उसको ना सुना होगा ना उस पर एक्ट किया होगा। हम सबको ये याद दिलाना कि विभाजन के समय में देश किस तरीके से, किस व्यवस्था से गुजरा था, अगर हम सतर्क नहीं रहते तो कल को हमारे ऊपर फिर उसी तरीके की मुसीबत आ सकती है। इसलिए वो विभाजन विभीषिका को दिखाना किसने सोचा? बिरसा मुंडे जी के जन्म दिवस को आदिवासी सम्मान दिवस के रूप में सोचना, ये किसने सोचा? ये किसने सोचा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस का कार्यक्रम हर राज्य के अंदर होना चाहिए, हर राज्यपाल के राजभवन में होना चाहिए? ये बात किसने सोची? और ऐसी कई उदाहरण मैं आपको और भी दे सकता हूं, लेकिन आप भी सोच सकते हैं ये सब कड़ी के बीच में वो एक महान व्यक्ति है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने हमारे को हर कार्यक्रम के माध्यम से इस देश की धरा के साथ जोड़ने का काम किया। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती
रोज मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।